Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the questions regarding this chapter surface area and volume. As you know that in previous video we already discussed the question of exercise 1 of the chapter surface area and volume. Now today we will discuss the more question of this exercise. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन जो यहाँ पे हो चुके हैं एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 244 is the page number. Question number 5, a hemispherical depression means हमने वहां से एक पोर्शन हटा लिया है, उसको कट कर लिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं a hemispherical depression is cut out from the one face of cubical wooden block। हमारे पास वुड से बना हुआ क्यूब की शेप में एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक की अपर सरफेस से आपने हेमिस्फेयर की शेप में एक वहां से पीस बाहर निकाल लिया। ठीक है, सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, वो कह रहे हैं कि जो आपने उसकी अपर सरफेस से जो वुड निकाली है और ऐसे निकाली है कि वहां पे एक हेमिस्फेयर बन गया है उस सरफेस में अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज एल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो एज है मीन्स जो क्यूब की लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो सब स्मॉल एल है। जो हमने उस क्यूब की अपर सरफेस में से जो हेमिस्फीयर की शेप में हमने वहां से लकड़ी निकाली है उसका डायमीटर भी एल ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे जानना चाह रहे हैं वो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो आप जरा इतना बता दीजिए कि जब हमने उस क्यूब की अपर सरफेस से हेमिस्फीयर की शेप में लकड़ी को बाहर निकाल लिया है, वुड को बाहर निकाल लिया है, तो जो पिक्चर वहां पे क्रिएट हो चुकी है, इस पिक्चर पे यदि आप पेंट कराएं, उस वुडन ब्लॉक पर यदि आप पेंट कराएं, तो पेंट जब आप कराएंगे पेंट कहाँ कहाँ होगा, मीन्स आपसे जानना चाह रहे हैं वो टीएस से ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले उसकी आप पिक्चर बनाएं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज अ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक। ये हमारे पास हो गया वुडन क्यूबिकल ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की जो अपर सरफेस है मीन्स इस सरफेस से इस सरफेस से हमने हेमिस्फीयर की शेप में एक इस तरह से हमने ये हेमिस्फीयर की शेप में जो वुड है उसको बाहर निकाल लिया है। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ। आपके पास एक वुड से बना हुआ क्यूब के शेप में बॉक्स है, उसकी अपर सरफेस से आप वुड निकाल रहे हो, चारों तरफ से निकाल दिया अपर सरफेस से, फिर उसमें आप जाकर डेप्थ में जा रहे हो और डेप्थ में आप ऐसे जा रहे हो कि वहां पे एक हेमिस्फीयर बन जाए। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका टीएस से आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सुने ध्यान से। टीएस से हो जाएगा कि सबसे पहले तो आप टीएस से निकाल लें क्यूब का। ठीक है, टीएस से के क्यूब में आप ऐड कर दें इस हेमिस्फीयर का इनर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जब आप पेंट कराएंगे तो उस क्यूब की अपर सरफेस पे जो वो डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन मीन्स जिसको हम गड्ढा बोल सकते हैं, जो वो गड्ढा आपने कर दिया है, लकड़ी बाहर निकाल ली है, तो जो वहां पे वो गड्ढा हो गया है उसमें पेंट करेंगे आप अंदर की तरफ।
और वो क्या है, वो इस हेमिस्फेयर का इनर कर्व सरफेस एरिया है एंड दैट विल बी 2πr²। सो आप कैसे निकालेंगे टीएस से, जरा सुन लीजिए। सबसे पहले आप टीएस से निकालिए क्यूब का विद द हेल्प ऑफ 6a², 6 इंटू साइड स्क्वायर से, उसमें प्लस कीजिए इस हेमिस्फेयर का इनर सीएस से, बट माइनस कर दीजिए आप जो आपने उसकी अपर एज में आपने सर्कल की शेप में जो गड्ढा किया है उसको माइनस कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि जब हमने टीएस से निकाला क्यूब का तो हमने वो पूरी एज ले ली, हमने वो पूरा सरफेस ले लिया है अपर सरफेस, जबकि वो अपर सरफेस में से जो वो बीच का सर्कल है वो तो नहीं आएगा, पेंट तो वहां नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे तो हेमिस्फेयर आ गया है। अब हेमिस्फेयर के अंदर पेंट होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा टीएस से ऑफ क्यूब प्लस सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर माइनस πr², ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो इन सब की जो साइड है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सब एल है, तो यह आ जाएगा एल, यह आ जाएगा एल, ये भी एल है, और इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो भी एल है। सो रेडियस क्या हो जाएगा कि डायमीटर का आधा हो जाएगा, मींस l/2। क्लियर? तो इसके बाद में आप लिखिए टीएस से ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टीएस से ऑफ क्यूब This is question number 5. टीएस से ऑफ क्यूब प्लस इनर सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर, इनर सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर माइनस πr²। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया कि टीएस से ऑफ क्यूब प्लस इनर सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर माइनस πr², माइनस कर देंगे आप πr² को। ठीक है, लास्ट में लिखा है माइनस πr²। तो चलिए अब इनका फटाफट फॉर्मूला ओपन करते हैं। टीएस से ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, इनर सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2πr², उसके बाद माइनस πr², क्योंकि यहां पे रेडियस सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड इज l, सो 6l² प्लस 2πr² माइनस πr², रिजल्ट विल बी πr²। नाउ 6l² प्लस, अब सुनिए आप ध्यान से, यहां पे रखिए पाई की वैल्यू, फिर रखिए r की वैल्यू, ठीक है। पाई या पाई को पाई रहने दो, r हो जाएगा l/2। सो वी हैव 6l² plus πl²/4, and we can write it in this way that 24l² plus πl²/4. So this is the TSA of the object which is generated here. So इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है, डिस्कस करने हैं और क्वेश्चंस भी।
चलिए जो कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच एंड। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और उसके दोनों एंड पर हमने 2 हेमिस्फेयर लगा दिए हैं दोनों एंड पर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। उस कैप्सूल की जो लेंथ है एंटायर लेंथ वो हो चुकी है 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ पिक्चर एंड देन रिक्वायर्ड टर्म विच इज सरफेस एरिया। चलिए तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक कैप्सूल है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये तो हो गया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट उस कैप्सूल का, बट इसके दोनों एंड पर हेमिस्फेयर इस तरह से इसके दोनों एंड पर 2 हेमिस्फेयर लगा दिए गए हैं। इस कैप्सूल की जो लेंथ है इधर से इधर तक वो दी गई है 14 mm। 14 mm is the full length of this capsule and the diameter of the hemispherical portion diameter is 5, so radius will be 5/2। Find the surface area। तो हमसे पूछ रहे हैं कि सरफेस एरिया क्या होगा। तो सुनिए ध्यान से, जो सरफेस एरिया इस फिगर में होगा उसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले तो निकाल लें CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन में आप ऐड कर दें CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड CSA ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि इसके दोनों एंड पर 2 हेमिस्फेयर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जब इसके दोनों एंड पर 2 हेमिस्फेयर हैं तो उन दोनों का CSA निकाल करके आप CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन में ऐड कर दें। सो वी हैव टू राइट डाउन TSA of capsule is equals to CSA of cylindrical portion plus 2 times CSA of हेमिस्फेयर। ठीक है, हम सिलेंड्रिकल पोर्शन के CSA में ऐड कर देंगे इस हेमिस्फेयर और इस हेमिस्फेयर का CSA, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए, CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr²। चलिए अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। सो 2πRH प्लस 4πr²। अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2πr, तो बचेगा H प्लस R। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ R एज वेल एज H। R is 5/2, H is H means height or length of cylindrical portion
and it will be from here to here, and it will be 14 minus 2.5 2.5 by radius of the hemispherical portion हो गए 2.5 5.2 मीन्स 2.5 सो 2.5 आप इधर से लेस कीजिए और 2.5 आप इधर से लेस कीजिए सो 14 minus 2.5 minus 2.5 it will be 14 minus 5 and result is 9 so 9 is the value of h so 2 into pi replace the value of pi as well as the radius is 2 pi r is 5.2 h 9 and r is 5.2 इसको सॉल्व कीजिए 2 से 2 कट जाएगा 22 into 5 110 upon 7 into 2 9 the 18 plus 5 23 upon 2 2 से फिर कटेगा 55 times so 55 into 23 upon 7 इसको आप सोल्व करेंगे एंड जो भी आएगा that will be required solution of this question क्लियर चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट फिर आगे चलना है डिस्कस करने हैं और क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 7 In question number 7, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप में कोई टेंट है इस तरह से और इस सिलिंड्रिकल टेंट के ऊपर हमने एक कोन फिट कर दिया इस तरह से तो ये जो फिगर जनरेट हो चुकी है हमें इस फिगर को बनाने में कितना कैनवास चाहिएगा मींस कितना कपड़ा या फिर कागज चाहिएगा और कितना हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को हमें ये बातें निकालनी है और हमें क्या दिया है हमें दिया है हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन आर 2.1 एंड 4 मीटर जो हाइट है वो 2.1 है एंड जो डायमीटर है वो 4 है हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का कर रहा हूं मैं केवल सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 है दिस इज 2.1 क्लियर एंड रेडियस हो जाएगी 4 का आधा क्योंकि डायमीटर दिया है हमें 4 ये जो डायमीटर है d ये दिया है हमें 4 ठीक है तो कुल मिलाकर के आप इस क्वेश्चन का से लेके चलेंगे कि जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है सिलिंड्रिकल पोर्शन में जो हाइट है वो 2.1 है जो इसका डायमीटर है वो 4 है तो डायमीटर का हाफ कीजिए इट मींस ये आ जाएगी रेडियस मींस 2 और जो हाइट है सिलिंड्रिकल पोर्शन की वो आ जाएगी 2.1 तो हमें सिलिंड्रिकल पार्ट की डायमेंशन तो मिल गई अब चलिए आगे अब हम बताएंगे वो कोनिकल पार्ट के बारे में स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 जो टॉप में कोन रखा हुआ है इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 है so L is equals to 2.8 this is the height of this conical part तो हमें कौन के रिगार्डिंग सिर्फ स्लैंट हाइट दी हुई है 2.8 लेकिन
इस कॉन का जो डायमीटर है वो भी तो उतना ही होगा जितना इस सिलिंड्रिकल डायमीटर होगा। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन एज वेल एज डायमीटर ऑफ कॉनिकल पोर्शन बोथ आर इक्वल। सो रेडियस ऑफ दिस कॉन इज 2.1, L is 2.8। ठीक है, किसके लिए? रिगार्डिंग टू दिस कॉन, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमें निकालना है कि ऐसे टेंट को बनाने में कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, जरा सुन लीजिए आप ध्यान से। हम सबसे पहले निकालेंगे इस सिलिंड्रिकल पार्ट का CSC, दैट विल बी 2 पाई RH। R वो 2 सेंटीमीटर है, H वो 2.1 है, रख देना है। 2 पाई RH आपके पास आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे आप कॉनिकल पार्ट का CSC, दैट विल बी पाई RL। हमारे पास R भी है, हमारे पास L भी है, तो लिखना पड़ेगा टोटल कैनवास is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone। तो ये हो जाएगा, सिलेंडर मीन्स 2 पाई RH and CSA of cone is पाई RL। तो यहां से 2 पाई R कॉमन ले ले तो बचेगा मेरे पास H प्लस R। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाए। इसके बाद 2 इंटू रखिए पाई की वैल्यू, उसके बाद रखिए R की वैल्यू, R इज 2। नाउ H प्लस R, H is 2.1। H is regarding for cylindrical portion and which is 2.1 and radius is 2, so it will be 2 into 22 upon 7 into 2 multiply by 2.1 plus 2 and it will be 4.1। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 22 into 2, result is 44। 44 into 2 means 88, so 88 into 2.1 upon 7, so this is the required area of canvas जो आप मार्केट से लेकर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि कॉस्ट भी निकालें। कॉस्ट क्या होगी? अब कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट क्या दिया है? रेट दिया है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट। एरिया इज 88 into 2.1 upon 7 and rate is 500। इसको सोल्व कर लेना है और सोल्व करने के बाद वो अमाउंट आ जाएगी जो आप शॉपकीपर को दे करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। क्वेश्चन 7 तक मैंने करा दिए हैं जो कि आप देख भी रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर बनी हुई है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में TS से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो TS से होगा वो हो जाएगा 2 पाई RS, तो हो जाएगा सिलिंड्रिकल पोर्शन का। ठीक है भाई, TS से ऑफ फिगर इन क्वेश्चन नंबर 9 विल बी CS से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, क्योंकि इसमें हेमिस्फेयर की शेप में डिप्रेशन हो रखे हैं अपर एंड में और लोअर एंड में, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यदि आप यहाँ पेंट करेंगे
पेंट करने के हिसाब से सोचिए आप टीएसए को। पेंट करेंगे तो आप अपर एंड में जाएंगे हेमिस्फेयर के अंदर, लोअर एंड में जाएंगे हेमिस्फेयर के अंदर, और बाहर से पेंट करेंगे आप उस सिलिंड्रिकल पोर्शन को। ठीक है, सो टीएसए ऑफ दिस फिगर विल बी सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। तो तब जाकर के आपका आंसर आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है। उनके पास एक सिलेंडर है जिसकी एच मिल गई है आपको 2.4, आर मिल गई है 0.7। जब आप हाफ करेंगे 1.4 का तो 0.7 आएगा। सो आपको एक सिलेंडर के रिगार्डिंग आर मिल गया है, एच मिल गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमने उसके अंदर से कोन की शेप में जो मटेरियल था वो बाहर निकाल लिया और उसके अंदर कोन की शेप में कैविटी मीन्स एक प्लेस डेवलप हो गया जहाँ पे एयर फिलअप हो गई है। तो अब आप ये बताइए कि जो टीएसए बनेगा इस ऑब्जेक्ट का वो क्या बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको पेंट करना पड़ जाए भाई चारों तरफ से, तो हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से आपने कोन की शेप में कैविटी बाहर निकाल ली तो कोन का सी एस से आ जाएगा पाई आर एल। तो आप सिलेंडर के सी एस से 2 पाई आर एच में कोन का सी एस से पाई आर एल ऐड कर देंगे। रही बात एल की, एल कहाँ से लाओगे, सिलेंडर का जो आर दिया हुआ है 0.7 और जो एच दिया है 2.4, इसकी हेल्प से पहले एल निकाल लेना, क्योंकि एल के लिए फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। ठीक, तो जो सिलेंडर के रिगार्डिंग आपको आर दिया है 0.7, जो एच दिया है आपको 2.4, उसकी हेल्प से एल निकाल लेना है। और एल निकालने के बाद आप निकालिए इनर सी एस से ऑफ कोन पाई आर एल, उसमें प्लस कर दीजिए 2 पाई आर एच उस सिलेंडर के रिगार्डिंग। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 13.1 को आज कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज देन यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद मी। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अपना डेली का वर्क डेली करते रहें, डेली प्रॉब्लम पूछते रहें, अपना नोटबुक को आप अपडेट रखें, उसमें डेली वर्क करें। क्लियर, ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है वीडियो को ना देखें, वीडियो को डेली देखिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपना वर्क टाइम पे पूरा कीजिए। मेंटेन योर नोटबुक ऑल्सो, रिमेंबर इट।